हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन एमपीजी के करेंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं, जो एमपी फॉरेस्ट, एमपी हॉस्पिटल, जहाँ भी एमपी आता है सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एकदम क्वेश्चन आते ही हैं। इससे पहले अपन एमपी के 500 प्लस सीरीज के क्वेश्चन करा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा नदियाँ। तो नदी के बारे में जानते हैं अपन। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के अनूपपुर से होता है, अनूपपुर ज़िले से होता है। कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है और एमपी में 1077 किलोमीटर है। इसका संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हिरन, बानस, तवा, शेर, शक्कर, मान, हथनी। तो इम्पोर्टेंट है हिरन, तवा और शेर, शक्कर। इन चंबल नदी जानापाई पहाड़ी से निकलती है और माहू जिले में जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। माहू के अंतर्गत 1965। लंबाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लंबाई बेसिस कर याद रखें। 965 किलोमीटर लंबी है। यह यमुना नदी के इटावा यूपी से में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बानस, छिपरा आदि सहायक नदियाँ। नेक्स्ट नदी है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक गंगा नदी के पटना के पास जाकर मिल जाती है। सोन की सहायक नदियाँ जोलिया, बानस, गोपर, रिहंद इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी मुल्ताई के बैतूल जिले के कुमरौआ गांव से निकलती है। 724 लंबाई बेसिस का इम्पोर्टेंट है, खासकर ताप्ती की 724 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी से यमुना नदी में इसकी सहायक नदी है। पूर्णा, बहार, गिरना, बोड़ी आदि इसकी सहायक नदी है। एक खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। बेतवा कमरौआ गांव से राजस्थान जिले से निकलती है। 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी के हमीरपुर यूपी में जाकर मिल जाती है। बीना, दासन, सिंध आदि इसकी सहायक नदी है। छिपरा, ककाड़ी, बाड़ी इंदौर जिले से निकलती है। छिपरा की 165 किलोमीटर लंबाई है। चंबल नदी में मिल जाती है। इनकी सहायक नदी है। खान गंभीर नदी इसकी सहायक नदी है। बैनगंगा निकलती है पारसवाड़ा पठार से सिवनी जिले से। इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर। इस गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है पेच, कन्नर। ये दो इम्पोर्टेंट है। बानपथारी इसकी और सहायक नदी है। कैन विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। कुल लंबाई 470 है और एमपी में 292 किलोमीटर है। यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। एक बार और देखते हैं अपन इसको। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, 1312 लंबाई है, एमपी में 1077। चंबल 965 लंबाई इसकी, जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। सोन 780 किलोमीटर लंबाई है, अमरकंटक अनूपपुर से जिले से निकलती है। ताप्ती की 724 किलोमीटर। अब अपन महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। नर्मदा, ताप्ती और माई ये पश्चिम नदी से की ओर बहती हैं। पश्चिम नदी की ओर कौन सी नदी बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती और माई, और अरब सागर में मिलती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी श्रेणियों के बीच विरंस घाटी में बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच विरंस घाटी में बहती है। भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है नर्मदा को। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और सबसे पहली मध्य प्रदेश की नर्मदा सबसे पहली है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण नदी द्वीप है, ओंकारेश्वर द्वीप। सोन नदी में कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। दुर्लभ प्रजातियां किसमें पाई जाती हैं? सोन नदी में। सिंध नदी गुना जिले को विभाजित करती है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नर्मदा नदी के जल प्रताप। नर्मदा नदी के जल प्रताप जो सबसे महत्वपूर्ण जल प्रताप है। सबसे पहले कपिल धारा जल प्रताप, धुंधुधारा जल प्रताप, धुआंधार जल प्रताप, सहस्त्र धारा जल प्रताप, मंधारा जल प्रताप। तो कपिल धारा
दुन धारा और धुआं धारा, इनको महत्वपूर्ण है। ये कपिल धारा और दुन धारा ये अमरकंटक से निकलते हैं, अनूपपुर जिले से। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में, जबलपुर जिले में। सहिष्ट धारा महेश्वर में, खारकोन जिले में। मंदारा खंडवा में है, दाती खंडवा में। ये नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। अब अपन चंबल के देखते हैं। चंबल के जलप्रपात पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ी धारा जलप्रपात, चूलिया और रहतगढ़, ये 4 महत्वपूर्ण है जलप्रपात। तो ये पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले से, झाड़ी धारा प्रताप इंदौर जिले से, और चूलिया मंदसौर से जिले में इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये चंबल नदी पर स्थित है। रीवा क्षेत्र प्रमुख, रीवा का क्षेत्र बताइए प्रमुख जलप्रपात है रीवा क्षेत्र के। देखो चचाई जलप्रपात कहाँ पे आता है? रीवा में आता है। ये बिहार नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब पूछे जैसा ही जलप्रपात जलप्रपात रीवा क्षेत्र में आता है। केवटी पिया बांध, ये चचाई इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जो कि होशंगाबाद के जलप्रपात है। तो पंचमढ़ी में झरने अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। रजत जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात और डेचस जलप्रपात, ये 3 है। अप्सरा जलप्रपात पूछे तो पंचमढ़ी जिले में आता है। पंचमढ़ी का सबसे प्रसिद्ध झरना है कौन सा? रजत जलप्रपात। यह पंचमढ़ी का सबसे प्रसिद्ध झरना है। अप्सरा जलप्रपात पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। डेचक पंचमढ़ियों की पहाड़ियों में प्रसिद्ध है। तो पंचमढ़ी में 3 है, रजत जलप्रपात, अप्सरा और डेचक। ये पंचमढ़ी के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। रीवा नदी पर चचाई जलप्रपात इम्पोर्टेंट है। चंबल पे चूलिया, रहतगढ़ और पाताल पानी, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। और नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुन धारा, धुआं धारा, ये सब एग्जाम में आई हुए हैं लगभग। इसमें महत्वपूर्ण तट देखते हैं अपन। भालकुंड सागर जिले में बीना नदी पर स्थित है। तो भालकुंड कहाँ पर है? सागर जिले में बीना नदी पर स्थित है भालकुंड। पांडव जलप्रपात कहाँ पड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट ही फैक्टर लिए गए हैं दोस्तों। पन्ना जिले में कैन नदी पर स्थित है पांडव जलप्रपात। शंकर खो सिमनी अभ्यारण्य देवास के पास में जामेनार नदी पर स्थित है। शंकर खो कहाँ पर है? खामनी सिमनी अभ्यारण्य देवास के पास जामने नदी पर स्थित है। शंकर को नेक्स्ट प्रमुख घाटी और परियोजना और बांध, ये सब प्रमुख घाटी और परियोजना और बांध को देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना, सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना को देखते हैं। यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है जिसके तहत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कोटा बैरेज, 4 परियोजना है। गांधी सागर बांध मंदसौर में, राणा सागर और जवाहर सागर कोटा बैराज बनाए गए हैं। ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत इंदिरा सागर जो कि खंडवा में स्थित है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा सागर जो कि खंडवा में है। अन्य प्रमुख बांधों में रानी अवंतीबाई सागर बरगी पर जो कि जबलपुर में है। ओंकारेश्वर, माहेश्वर और ताप बांध शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। राजघाट माटाटीला बांध, ये बेतवा नदी पे आता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब नेक्स्ट प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। चचाई जलप्रपात अभी बताया था, रीवा में बहिर नदी पर स्थित है, जो प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। तो चचाई जलप्रपात रीवा पे आता है, मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में शामिल है। धुआंधार जलप्रपात बताओ तो ये नर्मदा नदी पर आता है, ये भेड़ाघाट के जबलपुर में स्थित है। कपिल धारा, दुंग धारा नर्मदा नदी पर आते हैं, अमरकंटक में
पाताल पानी इंदौर में चंबल नदी पर स्थित है। रजत जलप्रपात पंचमढ़ी में स्थित है। तो रजत जलप्रपात कहाँ है? पंचमढ़ी में। ये सब इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद करो इनको। अब कुछ नदियों के किनारे बसे शहर, तो जबलपुर और होशंगाबाद ये नर्मदा नदी पर बसे हुए हैं। विदिशा और ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन कई बार आया है एग्जाम में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बालाघाट वैनगंगा नदी के तट पर है। इंदौर खान और सरस्वती नदियों के बीच स्थित है। तो इंदौर खान और सरस्वती नदियों के बीच में स्थित है खान नदी। ओंकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदियों के बीच का संगम पर स्थित है। नेक्स्ट अब करते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरने वाली नदियाँ। तो राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरने वाली कौन कौन सी नदियाँ ये देख लेते हैं। पन्ना में अपनी कैन नदी मिलेगी आपको। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच नदी मिलेगी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी मिलेगी। कान्हा, बंजर और सुपरन नदी मिलेगी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो नदियाँ हैं वो मिलती है। पन्ना में कैन नदी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कैन नदी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच नदी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी मिलेगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर और सुपरन नदियाँ मिलेंगी। ठीक है, अब नदियों के अपन अपवाह तंत्र देखते हैं। अपवाह तंत्र में क्या? अपवाह तंत्र तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र या प्रमुख उपतंत्र नदियाँ। तो यमुना उपतंत्र, टोस तामसा उपतंत्र, सोन उपतंत्र। इसमें गंगा उपतंत्र में प्रमुख विशेषता देखते हैं इसकी। प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछे तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। ठीक है, अब नर्मदा अपवाह तंत्र को देखते हैं। नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियाँ जैसे हिरन, तावा, शक्कर, शेर है प्रदेश की जीवन रेखा और है पूर्व से पश्चिम की ओर ब्रह्मपुत्र घाटी बहती है। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। वो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है और इसकी 41 सहायक नदियाँ। नर्मदा अपवाह तंत्र ये प्रदेश का सबसे ऊंचा अपवाह तंत्र है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र, उसके बाद है नर्मदा। ठीक है, और ताप्ती अपवाह तंत्र, ये ताप्ती, पूर्णा, घृणा, बोरी है नदी भी नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी ताप्ती नदी। माही नदी, माही अपवाह तंत्र, माही आना जाखम है भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। गोदावरी अपवाह तंत्र, पैनगंगा, पेंच, कनाद, बंदा, ये सहायक नदियाँ इसके रूप में है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की नदियाँ इस तंत्र का हिस्सा हैं। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी भाग की नदियाँ इस तंत्र का हिस्सा है। तो इसमें आपको प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछे तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और जीवन रेखा पूछे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी या ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। गंगा यमुना तंत्र का विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं। तो गंगा यमुना तंत्र को 3 प्रमुख अपवाह तंत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यमुना अपवाह तंत्र, टॉस तामस अपवाह तंत्र और सोन अपवाह तंत्र। इनकी प्रमुख नदियाँ चंबल, सिंध, यमुना तंत्र की चंबल, सिंध, बेतवा, दासन और कैन। टोस तामसा अपवाह तंत्र बिहार, ओदा, महाना। सोन की झोलिया, बानस, गोपत और रेयन। इनमें प्रमुख नदियाँ बहती हैं। इस नेक्स्ट नदियों का तुलनात्मक विवरण देखते हैं। एक नज़र और देखते हैं अपन शॉर्ट में। नर्मदा अमरकंटक से अनूपपुर जिले, खंबात की खाड़ी अभय सागर मिल जाती 1312 1077 इसकी मध्य प्रदेश में। चंबल जानापुर प्राड़ी माऊ से, इंदौर से। यमुना नदी यूपी के इटावा में 965 किलोमीटर लंबाई। सोन अमरकंटक से अनूपपुर जिले से। गंगा नदी पटना और बिहार के पास मिल जाती हैं 780 किलोमीटर सोन की लंबाई है। ताप्ती मुल्ताई गांव बैतूल जिले से खम्मात की खाड़ी और अरब सागर में मिल जाती है 724 इसकी लंबाई है। बेतवा कुमरौगा गांव राजस्थान से यमुना नदी में जाकर हमीरपुर यूपी मिल जाती है 380।
पैनगंगा की कुल लंबाई है 570 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई विशेषकर याद रखें ज़्यादातर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। ठीक है, दूसरी बड़ी नदी है और मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। कृष्णा बेसिन मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो कृष्णा बेसिन मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब अपन राष्ट्रीय उद्यान करते हैं। नदी के बारे में अपन ने एक फैक्ट और ले लिया था, जितने भी थे। अब अपन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। राष्ट्रीय कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है, तो जिला है मंडला और बालाघाट में आता है। स्थापना दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, तो 1995 में इसकी स्थापना दिवस हुई थी। ठीक है, और क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो विशेषता है, प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। पहला भी है और बड़ा भी है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी 1955 को। यह बालाघाट और मंडला में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया में आता है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 450 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। बांधवगढ़ उमरिया में आता है, लेकिन 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संतो विशेषकर आपको याद करके चलना है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 354 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पर आपको जॉर्ज कैसल भवन देखने को मिलता है और यहाँ साग के सागर की झील भी स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। पेच इस छिमनी और छिंदवाड़ा जिले में आता है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 293 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पर मोगली लैंड रुडियार्ड कैपलिंग की जंगल बुक लिखी गई है। तो जंगल बुक मोगली लैंड कहाँ पे, पेच राष्ट्रीय उद्यान में है। पन्ना कहाँ है, पन्ना छतरपुर में जिला है। 1981 में इसकी स्थापना हुई है। 543 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। एकमात्र रेप्टाइल रेंगने वाले जीव इस पार्क में पाए जाते हैं। सतपुरा नर्मदापुरम, यहाँ का नाम बदलकर होशंगाबाद रख दिया। तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम या होशंगाबाद में 1981 में इसकी स्थापना हुई है। 524 वर्ग किलोमीटर एक फैला हुआ है। यह मड़ई और मचमरी जैसे पर्यटन के लिए जाना जाता है। संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान है, सीधी में है। 1981 में इसकी स्थापना 466 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अविभाजित एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार सबसे छोटा भोपाल में है। 1983 में स्थापना है। ISO प्रमाणित पद पाने वाले पहला आधुनिक चिड़ियाघर भी है। घुंघरा जीवाश्म डिंडोरी जिले में आता है। 1983 में इसकी स्थापना है। प्रदेश का सबसे छोटा और पहला जीवाश्म उद्यान है। सबसे छोटा और सबसे छोटा पहला जीवाश्म उद्यान। नेक्स्ट है डायनासोर जीवांश, तो ये धार जिले में आता है। 2010 में इसकी स्थापना हुई। डायनासोर के अंडों और जीवाश्मों का संरक्षण पुलकोनू से श्योपुर में 2018 में। अफ्रीका चीतों के लिए जाना जाता है। इसमें अपन कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। कान्हा किसली एक बार और देखते हैं। कान्हा किसली मंडला बालाघाट में। सन इसकी याद रखना है बिल्कुल 1955। प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा है। बांधवगढ़ उमरिया में है। सन इसकी 1968। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 1958 इसकी सन है। पेच सिवनी और छिंदवाड़ा में 1983। वन विहार भोपाल में है 1983।
डायनासोर जीवांश धार में है, ठीक है। और ये पालपुर कोनू जो श्योपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहला कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है 1955। याद रखें बिल्कुल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा घुंघरा जीवांश उद्यान जो डिंडोरी जिले क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा? घुंघरा जीवांश उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट कानाकिसली 1973। कानाकिसली 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सफ़ेद बाघ बांधवगढ़ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1951 में महाराजा रीवा द्वारा मोहन नामक सफ़ेद बाघ खोजा गया था। पहाड़ियों का घेरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नदियाँ और उद्यान पन्ना में अभी बताया था, कैन नदी से गुजरती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान चरण गंगा से गुजरती है। कानाकिसली में बंजर और सुपरा नदी पाई जाती है। पेंच में पेंच नदी गुजरती है। चीता पर्यटक चीता के लिए कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर जिले में आता है। दक्षिण अमेरिका और नामीबिया से लाए गए चीतों का रखा गया है यहाँ। सांप और डेंगने वाले जीव पन्ना में मिलेंगे आपको। रेप्टाइल पार्क पर्यटक पुरस्कार काना टाइगर रिजर्व को 2006-2007 में सर्वश्रेष्ठ रखरखाव के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है। हॉट एयर बलून सफारी भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। तो भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट शामिल किया गया। तो पहला कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है 1973 में। ये सन याद रखो बिल्कुल, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल होने वाला है। मध्य प्रदेश और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कानाकिसली, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और 1955 में इसकी स्थापना दिवस है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि अमोरिया में आता है 1913 में 94 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना और बाघों का घनत्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान 1919-2000 में के लगभग प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है उद्यान भी टाइगर प्रोजेक्ट बाघ उद्यान में शामिल किया गया। तो 1-2 इसमें से कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान 1973 सन बिल्कुल याद रखें। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित पहला है पंचमढ़ी सतपुरा पंचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में है जैव मंडल आरक्षित। दूसरा आचन कमर अमरकंटक और तीसरा पन्ना। तो अब इनको देखते हैं। पंचमढ़ी सतपुरा होशंगाबाद जिले में आता है मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो पूछे मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित जिले पंचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में आता है। दूसरा अचन कमरकंटक जो अनूपपुर जिले के डंडोरी से है। मध्य प्रदेश क्षेत्र नवंबर 1999 में घोषित किया गया था ये पंचमढ़ी। अचन कमरकंटक अनूपपुर के डंडोरी से एवं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है और यूनेस्को में सूची में शामिल है। पन्ना छतरपुर में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है। तो 3 जैव मंडल आरक्षित है, पंचमढ़ी अचन अमरकंटक और पन्ना। पंचमढ़ी होशंगाबाद में, अचन अनूपपुर डिंडोरी में, पन्ना छतरपुर में। और सबसे पहला पूछे तो ये पंचमढ़ी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जनजाति वाले टॉपिक पे। जनजाति टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो पहली है भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ निवास करती है? जिले देख लेते हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खारगोन और बड़वानी। तो भील जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खारगोन।
प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। पिथौरा कला और भगोरिया उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो भील, पिथौरा कला और भगोरिया उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। भील धार, झाबू, अलीराजपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट जिले हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी जाति है गोंड, जे कहाँ निवास करती, नर्मदा पट्टी या सतपुरा क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। जनजाति दूध लोटवा विवाह प्रथा के लिए जानी जाती है। इसने समाज में मनाई एक पारस्परिक पर्व है। तो भील भगोरिया उत्सव के लिए जाना जाता है। गोंड दूध लोटवा विवाह प्रथा के लिए जानी जाती है। बैगा, बैगा आपको मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट ये इंपॉर्टेंट जिले हैं। बैगा यह एक आदिम पिछड़ी जनजाति है। ये बेवन नामक किसी करते हैं और सुबह के भोजन को बासी कहते हैं। तो सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? बासी। बेगा। सहरिया आपको ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत मिलेगी। ये इसे भी आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इनके रहने के लिए स्थान बस्ती को सहराना कहा जाता है। तो उनके रहने के स्थान को कहा जाता है? सहराना कहा जाता है सहरिया जनजाति को। भाड़िया, भाड़िया आपको पातालकोट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, भाड़िया आपको छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में देखने को मिलेगी। यह प्रदेश की तीसरी आदिम जनजाति है। यह प्रदेश की तीसरी आदिम जनजाति है। पातालकोट में यह आदि मानव जैसा जीवन जीते हैं और इनके घरों को ढाना कहते हैं। नेक्स्ट कोल, कोल रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर में इनकी पंचायत को गोरिया कहा जाता है। यह माडा समूह की प्रमुख जनजाति है। खोड़कू, इनके जिले आसपास इंपॉर्टेंट याद करना होगा अपन को। खोड़कू, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और देवास। यह जनजाति चितकोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चितकोड़ा नृत्य के लिए कौन है? खोड़कू नृत्य। इनमें लम सेना और हठ विवाह की प्रथा चलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब याद रखें, जो एग्जाम में आए हुए हैं। खैरवार, उमरिया, सीधी, अनूपपुर जिले। खैर के वृक्षों से कत्ता बनाया जाता है। पीनिया जनजाति है सीधी और शहडोल। यह जनजाति कबीरपंथी होती है। कौन सी? पीनिका कबीरपंथी होती है। स्वयं को कबीरहा कहती हैं। बंजारा, मालवा, निमाड़, मंडला। यह एक घूंघट जनजाति है। संसार में कंघी का पहला इस्तेमाल इसी जनजाति ने किया था। अब अपन थोड़ा और इसको देखते हैं। भील में धार, झाबू, अलीराजपुर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील आपको पिथौरा कला और भगोरिया उत्सव के लिए जानी जाती है। गोंड दूध लोटवा विवाह प्रथा है। बैगा मिलेगा आपको मंडला, डिंडोरी और शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट जिले। यह एक आदिम पिछड़ी जनजाति है। सहरिया आपको आदिम जाति, इनमें कुछ कहना नहीं है। भाड़िया देखते हैं। भाड़िया ये छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले के अंतर्गत आती है। यह तीसरी आदिम जनजाति है और आदि मानव जैसा व्यवहार करती है। इनका घरों को ढाना कहते हैं। ढाना। कोल को कोड़िया का पंचायत को कोड़िया कहते हैं। तो जनजाति के। कोड़कू चितकोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कोड़कू किसके लिए? चितकोड़ा नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पिनिका, इसको याद रखें, यह जनजाति कबीरपंथी होती है। कंघी का पहला इस्तेमाल बंजारा ने किया था। मध्य प्रदेश की जनजाति के और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जनसंख्या, मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का 21% है। तो जनसंख्या मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी का कुल कितना परसेंट है? 21% है जनजाति। सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से धार जिले सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से धार में 12 लाख सीख है, जबकि प्रतिशत में अलीराजपुर 89% सबसे आगे है। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से धार जिला और प्रतिशत में अलीराजपुर। न्यूनतम जनसंख्या, जनजाति आबादी की दृष्टि से न्यूनतम भिंड जिले सबसे पीछे है। साक्षरता, जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता बालाघाट जिले में है।
मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। 2013 में स्थापित। और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में है और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। मान्यता 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 42 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। आरक्षण मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47% आरक्षित है। थोड़े अपन इसके जनजाति के नृत्य देखते हैं। भील प्रमुख नृत्य भोगिया, ढोआ, बाड़ा भाव, घूमर, गोरी। विशेषता देखते हैं। भगोरिया सबसे प्रसिद्ध नृत्य उत्सव है जो होली और के अवसर पर आयोजित होता है। तो भील में भगोरिया सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि होली के अवसर पर होता है। भील घूमर करती हैं। बेगा में परधौनी और रीना नृत्य होते हैं। परधौनी विवाह के अवसर पर बारात की आगमनी के समय किया जाता है और रीना नृत्य बेगा और गोंड स्त्रियाँ दिवाली के बाद करती हैं। ठीक है। गोचो और रीना। गोंड जनजाति द्वारा गोचो नृत्य सबसे प्रमुखता में के लिए है। कोरकू चिटकोरा नृत्य के लिए जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिटकोरा कोरकू करते हैं। कोरकू आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। सहरिया, बंजारा, कंजर, लहंगी समुदाय द्वारा लहंगी नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। कांवड़ पार नृत्य कांवड़ आदिवासियों को पारंपरिक नृत्य है। क्षेत्रीय एवं अन्य देखते हैं। बधाई नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशी के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। तो बधाई नृत्य कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशी के अवसर पर। सेहरा नृत्य है गणगौर के उत्सव पर किया जाता है। सेहरा नृत्य और इसकी शैली गुजरात के डांडिया नृत्य में मिलती जुलती है। ठीक है। अब इनकी जनजाति का थोड़ा खान पान से भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन उनको भी देखते हैं थोड़ा। भील इनका प्रमुख भोजन मक्का है। तो भील का भोजन मक्का का है। मक्का ताड़ के पेड़ से प्राप्त ताड़ी इनके लिए प्रिय पदार्थ है। यह गहनों के बहुत शौकीन होते हैं। भील जनजाति गहनों के बहुत शौकीन होते हैं। बैगा भोजन के समय के अनुसार विशेष नाम। सुबह के भोजन को बासी कहते हैं बैगा जनजाति में। दोपहर को पेज और रात को बीड़ी मोटे अनाज और मांस का सेवन करते हैं। आदिम जनजाति होने के कारण इनका पहनावा अत्यंत सरल और पारंपरिक होता है। ठीक है। बंजारा का कुछ नहीं है। संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति मानी जाती है। संसार में कंघी का पहला इस्तेमाल किसने किया था? बंजारा ने। विशेषकर याद रखने वाली चीज़ है ये काफ़ी बार आ रहे हैं तो इनको याद रखें। पिनिका एक कबीरपंथी होते हैं। किसको? पिनिका। इसके लिए मांस मंदिरा का त्याग कर सदा शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाते हैं। यह स्वयं को कबीर रहा कहते हैं और सदा सादगीपूर्ण रहते हैं। भाड़िया मुख्य रूप से कलकंद और वनोपज पर निर्भर रहते हैं। छिंदवाड़ा के पाताल कोट में आज भी आदि मानव जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। गोड़ इनके जीवन में महुआ और तेंदुपत्ता संग्रह का सबसे बड़ा महत्व है। इनके आहार का भी हिस्सा है। ठीक है। सहरिया इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो यही आप 2-4 ध्यान रखिए काफ़ी हद तक। भील इसको भोजन को मक्का कहते हैं। ताड़ के पेड़ को ताड़ी या गहनों के लिए बहुत शौकीन है। बेड सुबह के भोजन को बासी, दोपहर के पेच और रात के बीआईडी कहते हैं। मोटे अजान का सेवन करते हैं। पिनी का इन्हें कबीरपंथी कहते हैं। क्या? कबीरपंथी कहते हैं। कंघी का पहला इस्तेमाल बंजारा ने किया था। ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। इस महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। भील जनजाति अपनी भील चित्रकला पितौरा के लिए प्रसिद्ध है। बंजारा ने पहली कंघी का समुदाय के लोग बैलगाड़ियों के सामान लादकर जीवन भी समागी का विक्रय व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। भाड़िया जनजाति के लोग राजा कृष्णदेव को अपना पूर्वज मानते थे। भाड़िया किस जनजाति को मानते थे? राजा कृष्णदेव को। कोरकू जनजाति में चितकोरा नृत्य काफ़ी बार आ रहा है। इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोरकू चितकोरा नृत्य के लिए जाना जाता है। अब अपन मेले करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेला। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें अपन ने सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक है मेले का टॉपिक है सिंहस्थ मेला।
जो कि कुंभ मेला है। उज्जैन में लगता है 12 साल में लगता है और क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। नागाजी मेला एक पोरसा के मुरैना जिले में मिलेगा। नवंबर दिसंबर में 1 महीने तक यह अकबर के समय के संत नागाजी की स्मृति में लगाता है। ठीक है। रामलीला मेला ये भंडेर में ग्वालियर में मिलेगा। ये जनवरी फरवरी में लगता है। मेला लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पीर बुदान का मेला ये शिवपुरी जिले में लगता है, सामड़ा क्षेत्र में। मुस्लिम पंथ संत पीर बुदान की यादों में 250 वर्षों से आयोजित हो रहा है। कालू जी महाराज का मेला खारगोन में लगता है, पश्चिमी नेवार क्षेत्र का प्रमुख मेला है। सिंगाजी का मेला भी खारगोन में लगता है, संत संगाजी की स्मृति में पश्चिम नेवार में आयोजित है। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है, जो कि अशोकनगर जिले में है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में है। हीरा बुढ़िया का मेला ग्वालियर और गुना के क्षेत्र के आसपास लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी में, सीधी जिले का प्रमुख धार्मिक है। राम बाबा जी मेला होशंगाबाद में है। धोनी ओस इस सागर में है। बानमान का मेला नरसिंहपुर में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में। शिवरात्रि का मेला पंचमढ़ी और अमरकंटक में। मठ गोंगड़ा का मेला भोड़ोदान सिमरी जिले में है। तेमनी का मेला रतलाम। नवग्रह का मेला खौरगान में। शहीद मेला सनाबत में और सनकौआ मेला दतिया में है। नेक्स्ट और देखते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नेक्स्ट मेले और है। अन्य महत्वपूर्ण मेले। कार्तिक मेला उज्जैन में। चामुंडा माता का मेला शिवपुरी में। सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में। बालका जी का मेला पन्ना में। कालका मंदिर का मेला धार में। धर्मराजेश्वर मेला मंदसौर में। महेश्वर का मेला खारगोन में। तो अपन एक बार और नज़र डालते हैं। सिंगस्त का मेला उज्जैन में 12 वर्षों में लगता है, क्षिप्रा नदी पर। नागाजी का मेला पोरसा में लगता है, मुरैना जिले में। राम जी का मेला भांडेर ग्वालियर में। पीर बुदान का मेला शिवपुरी में, सामरा क्षेत्र में लगता है। 250 वर्ष से भी आयोजित हो रहा है। सिंगाजी का मेला खारगोन में। हीरा बुनिया का मेला ग्वालियर और गुना क्षेत्र के। जल बिहारी का मेला छतरपुर में। शिवरात्रि का मेला पंचमढ़ी में और अमरकंटक में। शहीद मेला सानावत खारगोन में। और कार्तिक मेला उज्जैन में। चामुंडा मेला शिवपुरी में। सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी में। बलका दीजी का मेला पन्ना में। कालका मंदिर का मेला धार में। धर्मराजेश्वर का मेला मंदसौर में। महेश्वर का मेला खारगोन में। ये मेले का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। आप 1 मिनट रुकिए। चलो, तो ये महत्वपूर्ण मेले भी हो चुके हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो अब
भौगोलिक विभाजन देखते हैं। क्षेत्रफल वर्ग, तो मालवा का पठार, इसमें क्षेत्रफल विशेष कर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मालवा का पठार का क्षेत्रफल है 86,000। प्रमुख जिले और विशेषताएं इसमें नीमच, देवास, भोपाल, रतलाम और इंदौर जिले जैसे शामिल हैं। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मालवे का पठार, नर्मदा सोन घाटी 88,222, इसमें अनूपपुर, कटनी, शहडोल, सिंगरौली जैसे जिले प्रमुखता से आते हैं। यह क्षेत्र अपनी वृंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। रीवा पन्ना का पठार 34,000 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सतना, दमोह और सागर जैसे जिले आते हैं। सतपुड़ा 31,954 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल और बालाघाट जैसे जिले शामिल हैं। मैकाल पहाड़ियों की विभिन्न नदियों को वाटरशेड कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति है। मालवा का पठार का अपन को क्षेत्रफल याद रखना है, रीवा पन्ना का पठार का भी क्षेत्रफल और सतपुड़ा मैकल का भी क्षेत्रफल अपन को याद रखना है। भौगोलिक विभाजन, मालवा का पठार नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठार सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बुंदेलखंड का पठार बघेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदा सोन घाटी सबसे बड़ा कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदा सोन घाटी 88,222 वर्ग किलोमीटर है और मालवा का पठार 86,000 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के सबसे विशाल प्राकृतिक प्रदेश में से है। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पर्वत पर स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, जिसमें भोपाल, विदिशा, उज्जैन जैसे जिले शामिल होते हैं, जबकि इंदौर से यह नहीं गुजरती। अगर ऑप्शन में इंदौर देगा तो नहीं गुजरती। वाटर शेल्ड, मैकाल पर्वत श्रृंखला को नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण प्रदेश को वाटर शेड कहा जाता है। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला को नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण प्रदेश का वाटर शेड कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें के बारे में जानते हैं। तो पहले खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और जौ। तो गेहूँ को खाद्यान्न फसलें, चावल, गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा और जौ। तिलहन की फसलें कौन सी होती हैं? सोयाबीन, सरसों, अलसी, तिल, दलहन जो दालें वाली फसलें जो तेल उत्पन्न हो, जो खाने लायक फसलें। चना, अरहर, तुअर की दाल, उड़द, मूंग। नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें, कपास, गन्ना, अफीम, बागवानी एवं मसालेदार, टमाटर, प्याज, लहसुन विभिन्न फसलें हैं। मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र देखते हैं। मध्य प्रदेश में किसी की दृष्टि से मुख्य रूप से निर्मित भागों में बांटा गया। किसी जलवायु क्षेत्र, मध्य प्रदेश को कुल 11 किसी जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और फसल उत्पादन में 5 प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया है। अब किसी जलवायु क्षेत्र को 11 भाग में, फसल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है सरसों क्षेत्र। उत्तरी मध्य प्रदेश में सरसों आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि में देखने को मिलेगी। सोयाबीन गेहूँ क्षेत्र मध्य प्रदेश और मालवा का पठार, इंदौर, उज्जैन, सीहोर आदि में। चावल जो कि धान की फसल पूर्वी भाग में मिलेगी आपको, बालाघाट, मंडला, शहडोल में। और कपास क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश और निमाड़ का मैदान, खारगोन, खंडवा, बड़वानी, बनारपुर। चावल मुख्य रूप से यह दोनों फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। विशेष जिलों की पहचान, नरसिंहपुर, इसे मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा नरसिंहपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ना उत्पादन अधिक होता है। तो गन्ना कहाँ मिलेगा? नरसिंहपुर में। चीनी का कटोरा नरसिंहपुर को कहा जाता है। मंदसौर, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक मंदसौर है। बालाघाट अपने चिन्नौर चावल के लिए प्रसिद्ध है। रीवा का आम जिला और पन्ना का आमला जिला के रूप में जाना जाता है। रीवा को आम जिला,
पन्ना को आमला जिले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब विशेष महत्वपूर्ण थे। अब ऋतुओं के आधार पर फसलें। ऋतु के आधार पर फसलें, खरीफ, रबी, जायद 3 फसलें हैं। तो खरीफ वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने फसलें कौन सी हैं? सोयाबीन, मक्का और कपास। तो खरीफ की फसलें कपास, मक्का, सोयाबीन। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ, चना, सरसों। जायद गर्मी के मौसम की फसलें, गर्मी की, जैसे गर्मी में अभी क्या हो रहा है, तरबूजा, खीरा, करेला। ठीक है, तो ये जायद की फसलें। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत को और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनजाति। प्रमुख लोकगीत और प्रमुख विशेषताएं इनकी। बैगल खंड में लोकगीत बसदेवा, बिरहा, प्रायता, जगदेवा और पावड़ा। बसदेवा बैगल खंड के पारस्परिक गायकों का समुदाय है और बिरहा गौड़ जनजातियों की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत है। तो ये प्रमुख गीत हैं बसदेवा, बिरहा, बहता, जगदेवा, पावड़ा। एक बैगल खंड में होते हैं। बुंदेलखंड में केवल हरदौल लोकगीत है। हरदौल फेमस है काफ़ी। बुंदेलखंड में हरदौल है लोकगीत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में क्षेत्र में फैला हुआ है। नेवार में होता है मसिया नेवान है। नेवार क्षेत्र में प्रसिद्ध एक मृत्यु गीत काया खो है। प्रधान गौड़ उपजाति का स्तुति गायन। प्रधान सामुदाय गौड़ राजाओं की प्रसिद्धि गाते थे और अब गायन संगीत से जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें हरदौल। और ये बैगल खंड में बासदेवा, बिरहा लोकगीत पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख लोकनाट्य तो क्षेत्र जनजाति प्रमुख। तो मालवा में माच है। मालवा क्षेत्र को प्रमुख और प्रतिनिधि लोकनाट्य है। तो मालवा में माच भील जनजाति द्वारा भवाई। बैगल खंड में खम, संग और मनकुआ गौड़ जनजाति स्वयं। अधिक जानकारी देखते हैं अपन। और ध्रुवत गायन ग्वालियर को ध्रुवत गायन की जन्म स्थली माना जाता है। पितौरा भील जनजाति द्वारा पितौरा भारतीय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चितकोड़ा जो कई बार बता चुका हूँ मैं। कोरकू जन आदिवासियों द्वारा पारस्परिक नृत्य। बदाई कहाँ होता है? बुंदेलखंड। यहाँ तक काफ़ी है। एक उसी के अवसरों पर किया जाता है बदाई नृत्य बुंदेलखंड में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वन संपदा। वन के बारे में देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमपी फॉरेस्ट में ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही हैं। मध्य प्रदेश भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। वनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रजाति, प्रशासन और के आधार पर वनों का विवरण है। तो आधार देखते हैं। आधार है श्रेणी, क्षेत्रफल और प्रमुख जिले। तो प्रजाति में आपको सौगन जो कि 19.36% बिल्कुल याद रखें, परसेंट बिल्कुल आते हैं। सागौन प्रजाति है। सागौन का क्षेत्रफल प्रतिशत 19.36 या लगभग 20% भी आ सकता है ऑप्शन में। तो आप फिक्स याद रखें 19.36। और इसके जिले होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल। होशंगाबाद, बूढ़ी घाटी, जबलपुर और बैतूल सागर। साल 4.15%। मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल पूर्वी क्षेत्र है। और मिश्रित वन मिलेंगे आपको 58.49%। बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला ये जिले हैं। इनके जिले भी काफ़ी याद रखें। अब प्रशासन आरक्षित श्रेणी में 65.36। पूर्व सरकारी नियंत्रण और लकड़ी काटना और पशु चराना वर्जित है। तो पूर्ण सरकारी नियंत्रण रहता है। लकड़ी काटना और पूर्ण पशुचारण वर्जित। संरक्षित 32.5। अवगाहन और पशुचरण की सीमित छूट।
32.5 और आ वर्गीगत में 1.9। इसमें सबसे कम नियंत्रण इच्छानुसार कटाई संभव। अब जलवायु के आधार पर देखते हैं। पर्णपाती 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल। अर्ध पर्णपाती 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा बालाघाट, मंडला और शहडोल। अरे बड़े वन पाए जाते हैं यहाँ पर। शुष्क पर्णपाती 25 से 75 सेंटीमीटर वन भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर। यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन क्षेत्र के प्रमुख जिले। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाएंगे? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। और न्यूनतम जिले उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड, राजगढ़ में। प्रमुख उद्योग देखते हैं। भील भोपाल में स्थित है। 1964 में स्थापना हुई थी। भारी विद्युत उपकरण के लिए जाना जाता है। बैंक नोट प्रेस देवास में है। बैंक नोट प्रेस देवास में 1974 में मुद्रा नोटों की छपाई। सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में है, नोट पेपर के लिए। ऑर्डिनेट फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। 1975 में स्थापना हुई थी कागजी मुद्रा। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है। रेलवे डिब्बों का निर्माण हुआ था। नेशनल न्यूज प्रिंट नेपानगर में, बुरहानपुर में अखबारी कागज़ के लिए। गवर्नमेंट गन गैरेज जबलपुर में। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको इंदौर में देखना मिलेगा। लेदर का चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो देवास में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, ईको कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में। प्रमुख विकास खंड पीतमपुर, धार। इसे भारत का डेटा भी कहा जाता है। पंडितदीप रायसेन ऑप्टिकल फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। मालनपुर पिंड में, मेघानगर झाबुआ में और मेडेली मांडला में। खेती एवं कुटीर क्षेत्र चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में प्रसिद्ध है। महेश्वरी की साड़ियाँ खारगोन में। चंदेरी अशोकनगर, महेश्वरी खारगोन में। चमड़े के खिलौने इंदौर में। लाख उद्योग उमरिया में। बीड़ी उद्योग जबलपुर में। कत्ता शिवपुरी और मुरैना में। विशिष्टता पीतमपुर, धार। भारत का पहला ग्रीन फील्ड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया है। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी और मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। राज्य का पहला डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है। बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में स्थित है। राज्य का पहला डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है। बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।